जय श्री राम। तुलसी का पौधा यदि हमारे घर में हो, तुलसी माता की पूजा अर्चना हमारे घर में नित्य हो, अथवा तो तुलसी की माला धारण करने से क्या लाभ होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है। तो आइए आज इस प्रश्न पर कुछ बिंदुओं पर हम आप सभी लोग विचार करें। वैष्णवों के घरों में अधिकांश घरों में तुलसी होती ही है, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान की पूजा अर्चना नहीं होती। बिना तुलसी माता के पत्र डाले हुए भगवान का भोग प्रसादी नहीं लगती है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव के घर में तुलसी माता का एक पौधा, एक गमले में तुलसी माता अवश्य होती है। यदि घर में तुलसी जी रहें तो ऐसा हमारे यहाँ कई ग्रंथों में वर्णन आता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उन घरों में वास्तु दोष कभी नहीं रहता। यदि आपके घर में कुछ वास्तु दोष है भी तो वो सब दूर हो जाएगा यदि आपने घर में तुलसी माता का पौधा लगा रखा है। और दूसरी बात, आपके मन में कोई गलत विचार आते हैं, कोई मानसिक रूप से तनाव रहता है, ऐसी कई बीमारियों का इलाज तुलसी माता के द्वारा हो जाता है। आज विज्ञान ने भी इस चीज़ को सिद्ध किया है कि तुलसी के द्वारा कई ऐसे असाध्य रोगों के, ऐसी बीमारियों की दवा बनाई जा रही है जो कहीं भी नहीं मिल सकती। वो तुलसी माता के द्वारा, तुलसी के द्वारा वो बीमारियों की दवा उपलब्ध हो रही है और उससे लोगों को लाभ हो रहा है। तुलसी की माला भी जब आप गले में धारण करते हैं अथवा तो तुलसी की माला से जाप करते हैं तो आपके नेगेटिव, नकारात्मक जो विचार हैं वो स्वतः सकारात्मक होने लगते हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों में, हमारे संतों, हमारे गुरुओं के द्वारा आदेशित किया गया है। और कई बार आप स्वयं भी इसका अपने जीवन में प्रभाव देख सकते हैं। आप लगातार तुलसी की माला से जब जाप करेंगे, गुरु मंत्र का अथवा तो जो भी आपके आराध्य का, इष्ट का मंत्र है, उसका नित्य जाप करिए और फिर उसका प्रभाव देखिए। आपके विचार पवित्र होने लगेंगे, आपके मन में शांति आने लगेगी और एक अद्भुत चमत्कारिक रूप से आपको लाभ होगा। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां, बीपी की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां स्वतः तुलसी के 2-4 पत्ते आप सुबह खाएं, उससे आपको बहुत सारी बीमारियों में स्वतः लाभ होगा। तो विशेष रूप से ये जानें कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से हमें आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा तो मिलती ही मिलती है, आध्यात्मिक हमारा विकास तो होता ही है और तुलसी के पौधे से शारीरिक, भौतिक रूप से भी हमारे जीवन में बहुत लाभ मिलते हैं। आप जब जाप करने बैठते हैं तो तुलसी की माला ही क्यों, या कुछ मालाएं ऐसी हैं, कोई किसी आराध्य के अनुसार, मंत्र के अनुसार अलग अलग मालाओं से जाप करता है, उस माला के द्वारा ही जाप क्यों होना चाहिए? उसका एक कारण है, जब तक आपके मन की एकाग्रता नहीं बनी है तब तक मन कहीं इधर उधर भागता ही रहता है। तो हमारे गुरुजनों ने, संतों ने कहा कि जब तक मन यहाँ वहाँ भागता रहे, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, तो जब तक मन की एकाग्रता नहीं बने, मन असावधान रहता है, भाग जाता है, चंचल है, तो ऐसे में तुलसी की माला से जाप करना चाहिए। और इस माला से निरंतर जब आप जाप करेंगे, जब आप नाम लेंगे परमात्मा का, तो आपके मन में स्वतः एकाग्रता बनती चली जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि अब माला के बिना भी आपके श्वास पर ही भजन होने लगा। लेकिन जब तक ऐसा न हो तब तक माला नहीं छोड़नी है, माला के द्वारा निरंतर भजन की प्रक्रिया चलती रहे। माला कैसे करें? क्योंकि तुलसी की माला करने के लिए एक विधान निश्चित है। अच्छा, कई लोग जो होते हैं उनको माला करते हुए हमने देखा है, एक तो माला का नियम ये है कि माला को बाहर रख करके आपको नहीं करना, माला को किसी वस्त्र में अंदर डाल करके आपको करना है, अथवा तो माला का जो गौमुखी होती है उसमें आपको माला रख के उसमें आपको भजन करना है। और जो भी गुरुदेव आपको मंत्र देते हैं वो सब माला की प्रक्रिया आपको, माला की जो साधना है, जो विधान है वो आपको समझाते ही हैं। फिर भी कई लोगों को हम देखते हैं तो वो गलत तरीके से माला करते हैं और इसी कारण उसका उतना जितना फल मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता उनको।
तो विशेष रूप से माला को कभी खोल कर नहीं किया जाता, उसको वस्त्र से ढक लें या तो गौमुखी के अंदर करके ही माला करनी चाहिए। उसका भी एक कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो भी नियम बनाए गए उसका कोई ना कोई कारण जरूर है, और कारण भी वैज्ञानिक कारण है। माला को हम खोलकर इसलिए नहीं करते हैं, कोई वस्त्र से ढक कर करते हैं, उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि हमारा जप तप सबके सामने ना आए, उसको गुप्त रूप से करें, और गुप्त रूप से आप जितना भजन करेंगे वो कई गुना ज़्यादा बढ़ के आपको मिलेगा। इसलिए उसको प्रचारित करके नहीं करना, शो नहीं करना है, आपको दिखाना नहीं है, उसको छुपा कर करना है। माला कैसे करें तो विशेष रूप से हम आपको दिखाएं। कई लोग पूछते हैं कि माला का नियम क्या होता है, तो माला में ये सुमेरु होता है, जहाँ आकर के माला ये 1 से प्रारंभ होकर 108 पर विश्राम होती है, उसके बाद एक सुमेरु होता है। इसको कभी भी आपको पार नहीं करना है। यहाँ तक जब आपका जाप हो जाए तो उसके बाद आपको माला को घुमा के दूसरी ओर से यहाँ से जाप प्रारंभ करना होता है, और जब ये आप यहाँ तक पहुँच जाए तो उसके बाद सुमेरु से आगे नहीं जाना है। इसके बाद माला को घुमा करके यहाँ से फिर आपको इस तरफ से जाप प्रारंभ करना है। तो विशेष रूप से ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि सुमेरु का उल्लंघन करके जो लोग तुलसी की माला का जाप करते हैं उनका जाप निरर्थक हो जाता है, उस जाप का कोई फल नहीं होता, निष्फल हो जाता है। तो सुमेरु का उल्लंघन किसी को भी नहीं करना है। इस सुमेरु का जहाँ ये मोती आता है वहीं से आपको माला को घुमा करके इस तरीके से यहाँ से प्रारंभ करना होता है। इसका विशेष ध्यान रखें। जो लोग माला करते हैं तो कई बार हमने देखा है लोग इस तरीके से पकड़ के भी माला ऐसे ऐसे निकालते जाते हैं और इस उंगली से भी माला कर लेते हैं। ये माला का विधान बिल्कुल भी नहीं है, और विशेष रूप से तो ये आपको अपने गुरुजी से पूछना चाहिए, या तो जिन संतों को भी आप मानते हैं उनसे पूछना चाहिए। पर कुछ लोगों ने विशेष हमें प्रश्न किया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। माला कभी भी इस उंगली से नहीं की जाती है, और उसके बाद में मध्यमा से आप मोती निकालते हैं और अनामिका के ऊपर इसको रख के और आराम से इसको आप जाप करते हुए निकालते हैं, तभी माला का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और विशेष रूप से जो नियम आपके गुरुदेव ने बताए हैं उन नियमों का पालन करते हुए नित्य यदि आप अपने इष्ट के गुरु के मंत्र का जाप करते हैं तुलसी माला से, तुलसी की कंठी धारण करते हैं अथवा तो तुलसी की माला धारण करते हैं, तो हजारों प्रकार के अनिष्टों से आपका बचाव होता है। आपके जीवन में बीमारियां कभी नहीं आएंगी यदि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से तुलसी की माला से जाप करेंगे और तुलसी की माला को पूरी श्रद्धा से धारण करेंगे। तुलसी के पौधे को अपने घर में लगाइए और तुलसी माता की पूरी श्रद्धा से दोनों समय आरती वंदना इत्यादि श्रद्धा से उपासना करिए। आपके जीवन में आपके घर में जो दरिद्रता है वो दूर होगी, जो बीमारियां हैं वो दूर होंगी। तो विशेष रूप से तुलसी के कुछ लाभ आपको हमने बताए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।